भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या, जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या। पहन ली तूने खुद हथकड़ियां पर औरों को बचाया। तू क्या जाने उनके मन में कितना पाप समाया। आज ये जाना क्यों ये पापी दुनिया बची हुई है। तुझ जैसे अच्छे लोगों से धरती टिकी हुई है। भगवान किस कसूर की दी है इसे सजा। जिंदगी ये बच्ची क्यों नहीं फेंकी। उस महिला ने कहा कि ये तो सब यहाँ की बहुएं हैं, मैं तो आपके गांव की बेटी हूँ, मैं आप ही की बेटी हूँ। और उसी समय बाबू कुंवर सिंह ने उस बेटी के लिए, जो आज हम दुसाधी बाजार के नाम से जानते हैं पीरों में, वहाँ का जितना भी रकबा था उसके नाम से उन्होंने दे दिया, जो आज भी दुसाधी बाजार के रूप में जाना जाता है। उनका इतिहास भीमराव महाराज से भी आगे था। भले ही एक जमींदार थे, लेकिन भीमराव महाराज से भी बहुत ज्यादा संपत्ति वाले थे। रही बात राम जानकी संस्थान, मीडिया पर के स्वर्गीय पुत्र से कई बार मेरी बात हुई और एक बार सरपंच साहब ने ठीक ही कहा कि कम उम्र में होनहार वीरवान बहुत लहलचिक नेपाल। ऐसे लोग दुनिया को दर्शन देते हैं, लेकिन जब दर्शन करने का वक्त होता है तो हमें छोड़कर चले जाते हैं। बहुत सारी कथा कहानियां हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने बराबर के अभिभावकों का, नौजवान साथियों का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्वर्गीय कुणाल दीप अमर रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अब हमारे बीच चंद्रशेखर जी, पूर्व मुखिया बड़ा पंचायत, हमारे बड़े भाई अपनी बात रखेंगे। चंद्रशेखर जी। राम जानकी संस्थान के हमारे आयोजनकर्ता सतेंद्र सिंह जी एवं हमारे आदरणीय गार्जियन पूर्व लोगों एवं हमारे पूर्व मुखिया बड़े भाई विनोद सिंह, जिला परिषद पति श्री विनोद सिंह जी और हमारे पूर्व सरपंच राजेश भाई जी, मैं सबको अपने तरफ से, अपने गांव की तरफ से हार्दिक बधाई स्वागत करता हूँ। आज राम जानकी संस्थान के कार्यक्रम आयोजन किया गया है। इसमें इसके बारे में हमारे पूर्व मुखिया और पूर्व सरपंच सब बात बता चुके हैं।
इसमें ज़्यादा हमको कुछ कहना नहीं है। हम अपने स्वर्गीय कुणाल बेटा के संबंध था, मैं इनके परिवार के साथ का जिंदगी कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेंगे। ये आयोजन बहुत ही बढ़िया रहा, सुंदर रहा। ऐसा ही कार्यक्रम होना चाहिए जो हौसला को बढ़ाता है और गांव समाज को आगे बढ़ाता है। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि और कार्यक्रम होने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद विजय जी, अच्छा लगा। विनोद जी ने बाबू कुंवर सिंह के संबंध में एक दिलचस्प कहानी सुनाई, वो भी अच्छा रहा। सबसे बड़ी बात है कि कुंवर सिंह के बारे में थोड़ा और हम लोग जानकारी ले लें। कुंवर सिंह के पिता का नाम साहबजादा सिंह, माता का नाम पंचवती कुंवर था। और सबसे बड़ी बात है कि वो राजा भोज, जो प्रसिद्ध राजा थे, राजा भोज, उनके वंशज थे और डुमराव महाराज से बहुत बड़े जमींदार थे कुंवर सिंह। उनके साथ एक अच्छाई ये था कि वो ठक्कर थे। धन संचय में उनका यकीन नहीं था, धन संचय नहीं करते थे। यही वजह था कि लड़ाई के समय जो जन समर्थन कुंवर सिंह को मिला सभी वर्गों से, वो जन समर्थन आश्चर्यजनक था। अंग्रेजों को ये यकीन नहीं था कि एक जमींदार, छोटा सा जमींदार इस स्तर का विरोध करेगा कि उस शासन के खिलाफ की जो दुनिया भर में शासन करता था, उसके खिलाफ इस उम्र में वो उसको हरा भी सकता था। यह वैसे ही है जैसे कि कोई छोटा सा देश सोचे कि हम अमेरिका को हरा देंगे, कोई छोटा मोटा देश सोचे कि अमेरिका को हरा देंगे, श्रीलंका जैसा देश। वो इसी तरह से था कि बाबू कुंवर सिंह ने उस समय लोहा दिया था। और इसी के संबंध में यहाँ का नहीं, ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने लिखा है उनके बारे में। इस 80 वर्ष के राजपूत ने यह शब्द लिखा है, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, वो उनका शब्द है कि इस 80 वर्ष के राजपूत ने अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध जिस वीरता की पराकाष्ठा से लड़ाई लड़ी, उसको भूला नहीं जा सकता है। उसने भोजपुर में से यूनियन जैक हटा करके अपना झंडा फहरा दिया और जब तक जिंदा रहा भोजपुर में यूनियन जैक नहीं लगा। तो ये ब्रिटिश इतिहासकार ने बाबू कुंवर सिंह के बारे में लिखा है। तो अब हम चाहेंगे कि हमारे धर्मेंद्र जी यहाँ हैं, हमारे छोटे भाई धर्मेंद्र जी अपने स्तर से आगे संस्थान और हमारे भतीजा कुणाल और बाबू कुंवर सिंह पर अपना प्रकाश बात रखते हैं। धन्यवाद। उसके बाद मैं स्वर्गीय कुणाल सिंह, मैं उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। आज ये संस्थान वाकई हम उनको अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कुणाल जैसे हमारे पत्रकार को सम्मानित किया। कुणाल जिस लेवल पर पत्रकारिता करता था, कुणाल क्या, जो बच्चे आप पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत टफ काम है छोटे स्तर पर पत्रकारिता करना। एक तो उनमें कोई तनख्वाह नहीं है और अपने लोगों को भी पत्रकारिता करना, दिल्ली बॉम्बे में पत्रकारिता करना आसान है, लेकिन अपने लोगों को बीच में पत्रकारिता करना बहुत कठिन है। आप किसके खिलाफ लिखिएगा वो नाराज हो जाएगा, उसके सच्चाई लिखने में दिक्कत है, कोई आर्थिक उनका तनख्वाह नहीं है और उस लेवल पर पत्रकारिता करके और लोकप्रियता पाना अपने आप में बहुत बड़ी काम है। और जिस कम एज में उस लड़के ने जितनी लोकप्रियता पाई, जितना स्नेह पाया, जितना लोगों से सम्मान पाया, यह अपने आप में अद्वितीय है। तो मैं इस संस्थान को धन्यवाद देता हूँ और अब चाहूँगा कि हमारे बीच हरिभूषण जी हैं तो अपना श्रद्धांजलि अर्पित करें। राम जानकी संस्थान के सह आयोजन कर्ता श्री सत्येंद्र सिंह जी, मंच पर आसीन सारे हमारे अतिथिगण, हमारे गांव के सारे
भाई बंधु, ये संस्थान बहुत ही स्मरणीय काम कर रही है। वीर कुंवर सिंह हमारे देश के बहुत बड़े नायक, जिस पितामह से आजादी के लड़ाई में इनका नाम जितना था शायद भी भारत के इतिहास में किसी का नाम होगा। उसी के तरह हमारे पुत्र के समान स्वर्गीय कुणाल देव सिंह जी, जो कि काफी सकारात्मक सोच रखते थे, हर लोगों के बीच लोकप्रिय काम करते थे। ये हर लोगों के बीच सेवा देते थे, कभी किसी से इनका कोई बैर नहीं जाता था। हर लोगों में समरसता, सकारात्मक बात करने का ये सोच रखते थे और इन्हीं के द्वारा ये राम जानकी संस्थान बनाया गया था, जिनके योद्धा जनक हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह जी थे। ये दोनों व्यक्ति आज नहीं रहे। इन लोगों का कार्य स्मरणीय है। स्वर्गीय कुणाल देव सिंह जी के परिवार के साथ हम सदैव खड़े रहेंगे। यही कहकर अपने वाणी का विराम देता हूँ। चंद्रशेखर जी को एक और कार्यक्रम है और विनोद जी को वहाँ जाना है, थोड़ा जल्दी में है, तो हम चाहेंगे कि पुरस्कृत करके वो लोग आए और हरिभूषण जी और धर्मेंद्र जी आकर के स्थान ग्रहण करें। तो हरिभूषण जी, तो हम लोग एक और बात करते हैं कि कुंवर सिंह पर हम एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं। किस लेवल के आदमी थे, कितना स्वाभिमानी थे और सब की परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में कैसे कुंवर सिंह ने अपनी स्वाभिमान का रक्षा किया था, उसकी जरूरत आज हमें अपने बीच है। एक बार भीमराव महाराज और अंग्रेजों ने सोचा, चूंकि कुंवर सिंह की लोकप्रियता से बहुत जलते थे, तब के अंग्रेज और उनके समर्थक राजा कुंवर सिंह की लोकप्रियता से बहुत जलते थे कि भाई उन लोगों के पास इतना संपत्ति था और वो लोकप्रिय उतना नहीं हो पाए थे। लेकिन कुंवर सिंह एक फक्कड़ आदमी थे, उन लोग की अपेक्षा उनके पास बहुत कम संपत्ति था। जमींदारी तो बड़ा था लेकिन संपत्ति कम था, तो उन लोग बहुत जलन महसूस करते थे कुंवर सिंह से और उनकी प्रतिष्ठा को हनन करने के लिए इन लोगों ने एक प्रपंच रखा अंग्रेजों ने। और हम दुर्भाग्य से कहेंगे कि उस समय के भीमराव महाराज के परिवार भी उसमें शामिल था। और हमारे प्रसिद्ध आप लोग सुने होंगे, आरा में धर्मन चौक का नाम सुने थे। तो धर्मन चौक, धर्मन वहाँ एक नर्तकी थी आरा की, जो कि बड़ी प्रसिद्ध थी। धर्मन बाई, करमन बाई दो बहन थी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध नर्तकी थी और उनकी ख्याति जिला और जिले से बहुत बाहर तक था। बड़े बड़े जमींदार उस समय जाते थे नाच देखने। तो एक बार उनका प्रोग्राम रखा गया और उसमें कुंवर सिंह को विशेष ढंग से आमंत्रित किया गया और कुंवर सिंह उसमें गए। बड़े बड़े जमींदार और बड़े बड़े अंग्रेज पदाधिकारी आए हुए थे। तो उसमें धर्मन बाई और करमन बाई को उन लोगों ने सिखा दिया था पहले ही इशारा से कि आप जो है पहले जैसे कि आप भी देखते होंगे कि जो नर्तकियां होती हैं वो इनाम लेने के लिए लोगों को पास जाती है, लोग अपना जो होता है उनकी कला पर इनाम देते हैं। तो उन लोग सिखा दिए थे कि आप कुंवर सिंह के पास कुछ ज्यादा ही जाइएगा। तो जब नर्तकी भीमराव महाराज के पास आई तो उन्होंने कुछ अपना मोती का माला दिया, हाथ दिया, कुछ रुपया पैसा दिया। अंग्रेज लोग आए, वो लोग भी काफी दिए। एक बार वो गई कुंवर सिंह के पास, तो कुंवर सिंह के पास एक माला था, पहली बार तो वो दे दिए। फिर थोड़ी देर के बाद चल रहा था, फिर वो नर्तकी उधर से घूम के आई और उनके पास गई तो अब तो उनके पास कुछ था नहीं। उनको अच्छा उनको समझ गए, तब तक वो समझ गए ये हमको एक तरह से बेइज्जत करने के लिए लोग हमको साजिश किए हुए हैं। नहीं तो धर्मन भाई करमन भाई की हिम्मत नहीं थी इस ढंग से अचानक उनके स्वभाव में बदलाव आ जाता। जब दोबारा कुंवर सिंह के पास गई और कुंवर सिंह बेचारे परेशानी में पड़े तो गुस्सा में आकर के कुंवर सिंह से मांगी कि दीजिए बाबू साहब के नाम से वो प्रसिद्ध थे, कुछ तो दीजिए। दोनों बहन पहुंच गई
तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं तुमको दे रहा हूँ, अपना तलवार निकाले और तलवार दे दिए कि लो इसी को ले जाओ और इसी की अभी जरूरत है, और गुस्से में वहां से उठ कर चले गए। वहां से उठ कर चले गए। ये लोग तो खुश हुए डुमराव महाराज और अंग्रेज के लोग कि भाई हमने कुंवर सिंह को बेइज्जत कर दिया, लेकिन वह नर्तकी होकर के भी उन लोगों को ये समझ आ गया कि उन लोगों का माध्यम बना करके एक प्रतिष्ठित आदमी को हमसे प्रतिष्ठा का हनन कराया गया। दुखी हुई दुर्गा बहन, रात को बहुत दुखी हुई, ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, बाबू साहब का हम लोगों ने समाज में बेइज्जती कर दिया। वो अगले दिन डोली से वो पहुंची जगदीशपुर माफी मांगने के लिए कि हमसे तो गलती हो गया, हम लोग समझ नहीं पाए उन लोगों का साजिश। कुंवर सिंह ने कहा कि कोई बात नहीं है, उनको माफ करते हैं। और कुंवर सिंह ने उन लोगों के लिए वहाँ जो धर्मन चौक अगर आप देख रहे हैं तो सारी जो है जगह थी उन लोगों को फिर से दे दिया, कहा कि जाओ और ताज जिंदगी तुम लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगा जब तक कुंवर सिंह रहे। तो कुंवर सिंह ने उन लोगों का देख रेख किया और सारा व्यवस्था किया। तो कहने का मतलब कि एक अद्वितीय योद्धा थे। 1857 के क्रांति या बाद में भी भारत की कोई किसी भी योद्धा का इस तरह का इतिहास नहीं रहा है कि वो 3 बार अंग्रेजों को हराया हो, ली ग्रांट का सेना को हराया हो और अभिजीत बना हो, किसी का नहीं है। बहुत लोग थे, झांसी किला नहीं था, पर बहुत जगह आंदोलन हुआ था और उनकी ताकत से असर था कि उनकी जब आंदोलन शुरू हुआ तो दानापुर बैरक से फौजी जो है अपना विद्रोह करके सेना के खिलाफ और उनसे आ मिले। और जितने गांव देहात के लोग थे उनकी सेना ऐसे ही थी कि गांव देहात के जितने लोग थे जब अंग्रेज उनसे कुछ रास्ता पूछते थे तो वो लोग उनको भटका देते थे, पुलिया तोड़ देते थे, रास्ता काट देते थे। तो कुंवर सिंह की आंदोलन इसलिए सफल हुई कि जन नेता थे, वो सबके साथ थे। जैसे हमारे विनोद जी ने कहा कि शादी बहार में कहानी तो बिल्कुल सत्य है। पिछड़ा हम लोगों की होश में यह परंपरा थी कि रोपनी के समय में जाने पर कीचड़ वगैरह फेंकती थी, गाना वगैरह गाती थी लोग, और जब कीचड़ फेंका जा रहा था तो वो औरत थी सबको रोक रही थी, बाकी औरतें कीचड़ फेंक रही थी और वो औरत को दौड़ दौड़ के कीचड़ फेंकने से रोक रही थी दूसरी औरतों को। तो कुंवर सिंह समझे तो भाई रोक कहा रही है, तब उनसे बुलवाया, बोला कि तुम काहे सबको रोक रही है। तो वो लोग बोले कि आप हमारे भाई बात लगेंगे, हम तो इन लोग को नहीं फेंकने देंगे ना। तो उनको लगा कि अरे हम इसका भाई बाप लगेंगे, हम जानते भी नहीं हैं। तो पूछे कि भाई तुम कहाँ के किसकी लड़की हो? तो बताए कि मैं जगदीशपुर की फला पासवान की लड़की हूँ, मैं आपकी पुत्री ले लूँगी। तो उसी पर उन्होंने कहा कि चलो भाई तुम हमारी पुत्री हो तो तुम दहेज तो बनता है। तो जो है उस पूरे एरिया को उस लड़की को दे दिए और आज वो उसी का परिवार बहुत बढ़ के गाँव बन गया है, जिसे हम लोग विषादी बघार कहते हैं, विषादी बघार गाँव कहते हैं, वो कुंवर सिंह का दिया हुआ था। तो इस तरह की उनके साथ बहुत सारी कहानियां हैं। जो जाता था इसी तरह कोई फर्क है, जो गया दे दिए। तो जन नेता और सबसे बड़ी बात है कि 80 साल के आयु में आंदोलन करना, और इनमें बहुत कम लिखा गया है। दुर्भाग्य है कि कुंवर सिंह पर बहुत कम शोध हुआ है, बहुत कम लिखा गया है। आजादी के बाद इस तरह की पॉजिटिव पत्रकारिता अगर होती जैसे कि आज ये लोग हैं तो कुंवर सिंह का इतिहास कुछ और ढंग से लिखा जाता। ये पॉजिटिव पत्रकारिता की है उस समय की कमी कहा जाए कि कुंवर सिंह जैसे लोगों के बारे में कम लिखा गया है। जिस तरह से आरबीएस ने पुनाई जैसे लड़के के बारे में आगे बढ़ के इस ढंग से काम किया, तो ये एक बड़ी बात है। पत्रकारिता का मतलब यही है। मैं बार बार कोटि धन्यवाद देता हूँ इस तरह के इस संस्थान से जुड़े लोगों को। ये लोग इस तरह की लोगों को खोज के आगे ला रहे हैं, उनके जीवन के बारे में चर्चा करवा रहे हैं, उन्हें तरह तरह से पुरस्कृत कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आलोचना तो आसान है, किसी चीज की आलोचना हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उससे हमको बचना है। आलोचना ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसमें कुछ न कुछ कमियां ना है, ये नहीं है कोई जिसमें कुछ न कुछ कमियां नहीं है। तो उसको हम लोग दरकिनार करके उसके जो सकारात्मक पक्ष है, उसमें जो अच्छी चीजें हैं उसको आगे लाएंगे, और जैसे ही अच्छी चीज आगे लाएंगे उसमें अच्छाई बढ़ती जाएगी। आपको चाय के दुकानदार को जाइए और चाय पीजिए तो दो तरह से चाय अच्छा बनाया जा सकता है। आप कहिए कि आपका चाय
अच्छा नहीं है तो थोड़े सुने तो चुप हो जाएगा और कहेगा कि आपका चाय बहुत बढ़िया है तो आप पर ध्यान देगा और अगले बार और बढ़िया चाय बना के आपको देगा। तो एक छोटी सी बात है। तो हम लोग आदमी की सकारात्मक पक्ष को आगे लाए। हर आदमी इस आर्थिक चीज में परेशान है, उसकी सकारात्मक पक्ष को आगे लाए और निश्चित रूप से उसका परिणाम अच्छा होगा। तो अब हम चाहेंगे कि यहाँ हमारे एक और मित्र उपस्थित हैं, वो आकर के अपने जो संस्था सोए हुए थे और उस टाइम जब हमको फोन आया तो हमको लगा कि अभी हम इस दुनिया में, लेकिन फिर उसे बोले कि किस हॉस्पिटल में है, तो बोले कि हॉस्पिटल में नहीं है भैया वो तो उस टाइम हमको बहुत शौक लगा। और उस दिन मेरी शादी के साल गिरा था और हम बच्चों लोग के साथ थोड़ा बहुत पार्टी करके सो हुए थे। अचानक जब इस बात की जब हम मुझे जानकारी मिली तो मुझे शौक सा लगा और कुछ देर के लिए मैं सुन सा हो गया और मैं सोचने लगा क्या हो गया। तो मैं कुछ नहीं बोल रहा तो मेरी वाइफ बोली कि क्या हुआ, तो मैंने देखो ना ऐसे सब बात हुई। तो और दिन बहुत काफ़ी ठंडा भी गिर रहा था, कुआ भी गिर रहा था। तो एक साथी बोल के भैया आपको मोटरसाइकिल से जाने में दिक्कत होगा कि हम अपना गाड़ी लेकर आ रहे हैं, चलिए। हम लोग यहाँ आए और उसके बाद फिर जो बात हो गई उसको ऐसे नहीं किया जा सकता है। लेकिन कुणाल जी के बारे में इतना ही मैं कहूँगा कि जब तक कुणाल जी थे हमारे अखबार में, हमारे संस्था में, तो हमें किसी तरह का खबर की भी कमी होती थी तो हम कुणाल जी से देखे ना, कुणाल जी आज खबर आरा से हम नहीं लिख पाए हैं, खाली करना रहता था और कुणाल जी यहाँ से खबर भेज देते थे। एक बंधु वहाँ बैठे थे, हम तो उनको पहचानते नहीं, चंद्रशेखर जी क्या नाम था, उन्होंने कहा कि आज की जो पत्रकारिता है वो बहुत गिरी है। मैं कुणाल जी के बारे में कह रहा हूँ कि जो कुणाल जी यहाँ से किसी के खिलाफ या उसके फेवर में जो खबर लिख के भेज दी मेरे पास सारा भी, जब से कुणाल जी मेरे साथ काम कर रहे हैं, अगर मैं उस अखबार का PDF फाइल आपको दिख रहा होगा तो थाना प्रभारी हो या प्रखंड के अंचला अधिकारी हो या विकास प्रखंड पदाधिकारी हो, उनके खिलाफ लिखना हो तो लिखते थे और मैं उस खबर को यहाँ से भेजता था और लगता था खबर। आपके प्रखंड में अंचल कार्यालय में एक चापाकल बहुत दिन से खराब पड़ा था, वो बोले कि ऐसा ऐसा खबर है, हम लिख के भेजिए। उन्होंने लिख के भेजा, फोटो भी भेजा, मैंने उसको खबर को लगाया। ठीक उस खबर के 2 दिन के बाद अंचलाधिकारी ने उस कल को ठीक किया था और उसके बाद कुणाल जी फिर उस खबर को लिखे कि खबर का असर के बाद कल को ठीक किया गया। तो ऐसी बात नहीं है कि सब पत्रकार पैसे के लिए काम करते हैं। अगर पैसे के लिए काम करना होता तो मैं 2008 से पत्रकारिता कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं स्टार न्यूज से अपना पत्रकारिता चालू किया था। स्टार न्यूज के बारे में आप जानते हैं, स्टार न्यूज कोई आज ABP के नाम से जाना जाता है। उसके बाद मैं महुआ TV चैनल से काम किया था। पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में था, लेकिन 2019 से हम प्रिंट मीडिया में आ गए। तो ऐसी बात नहीं है कि सभी पत्रकार उस तरह से हैं। कुछ पत्रकारों के चलते हमारी पत्रकारिता बदनाम हो गई है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन हमको बहुत तकलीफ हो रहा था जब, क्योंकि जिस क्षेत्र में जो रहता है उसके बारे में कोई बुराई करता है तो थोड़ा तकलीफ होता है। लेकिन क्या करें, हमारे कुछ ऐसे कर्म हैं उनके चलते हो रहा है। तो आज तो कुणाल जी के लिए ये सभा का आयोजन किया गया है। RJ संस्थान जो दिल्ली से है, इसे कुणाल जी जुड़े हुए थे और बहुत ही RJ संस्था के द्वारा जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है राष्ट्रीय समान घोषणा के, ये काबिल तारीफ है जो पत्रकारों के लिए किया जा रहा है। और मैं चाहूँगा कि इस संस्था से अधिक पत्रकारों को जोड़ा जाए और इसके बारे में उनको बताया जाए। और इन्हीं के शब्दों के साथ मैं कुणाल जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आजाद जी। निराश होने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहे हैं और मैंने कहा कि छोटी समस्याएं हर लोगों के साथ होती है, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जिन विपरीत परिस्थितियों के बीच हमारे पत्रकार काम कर रहे हैं तो मैं उनको इस चीज़ के लिए बहुत आभारी हूँ। इन विपरीत मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह की कार्यक्रम वो लोग कर रहे हैं, ये बड़ी जरूरी है। इसकी सम्मान
और इस पत्रकारों हमारे समाज में जो एक तरह से लाइट ये साफ उदाहरण है हमारे छत्तीसगढ़। जो कुछ घटा मैं कुछ सुनर से देख रहा हूँ, उनके बारे में जानता हूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि एक आदमी के साथ इतना कुछ घटने के बाद भी वो आदमी सकारात्मक कैसे बने। उनके पिताजी का समय गुजर गए, उसके बाद उनके छोटे भाई समय गुजर गए, झटका कोई नहीं सहा, और उसके बाद पुत्र की इस स्थिति में चले जाना, और उसके बाद भी मैं उनके साथ बैठ कर रहा हूँ। उनकी जो ताकत देखा मैं, उनकी जो मुझसे आत्मविश्वास देखा, तो मुझे लगा कि नहीं, ये आदमी नहीं जरूर। तो मैं यही देखता हूँ किस तरह से भी सकारात्मक रहा जा सकता है। हम लोग देश दुनिया में नहीं जाना है, नहीं देखना है कि जो इतनी बड़ी बड़ी हादसा उन्होंने झेला है। उनकी भाई दूर से छोटी थी, पिताजी नहीं रहे, छोटे भाई नहीं रहे, ये सब समय मौत को उन्होंने झेला है, और फिर भी अपने सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा है। हम सबको यहाँ बुलाया है, आज इस संस्थान को लिए मौका दिया है। ये अपने आप में साबित करता है कि जीवन जीने का कला क्या होनी चाहिए। तो हम इन्हीं सब बातों के साथ चाहेंगे कि पुष्पांजलि अर्पित किया जाए। और हाँ, एक हमारे भाई आ गए हैं शुभम जी अपनी बात रखें। हमारे राजकुमार जी को इस सम्मान समारोह में उपस्थित सभी हमारे राज्यों का चरण स्पर्श करते हुए बहुत कम शब्दों में कुछ आप लोग को अपनी कृतियां बताना चाहता हूँ कि पत्रकारिता एक ऐसा चीज है, एक ऐसा कार्य है जो बहुत कम लोग करते हैं और बहुत कम पैसा मिलता है उसमें। इतनी बदनामियां भी हैं, लेकिन समाज में जो लोकतंत्र में चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, उसको लेकर जो युवा जो नए लोग शामिल हो रहे हैं उसमें हमारे समाज के बहुत कम समय में सिर्फ अपने गांव और ब्लॉक स्तर पर नहीं, जिला स्तर पर अपने व्यवहार से, अपने कार्य से जो एक पहचान बनाए थे, वो अपने कार्यों से हमारे गांव समाज जो भी अपने पत्रकारिता की उन्होंने पहचान बनाई थी, पत्रकारिता के माध्यम से, अपने पहचान के माध्यम से हमारे गांव समाज और जो गांव समाज में परिवार है उनकी हर स्तर पर उन्होंने मदद की है। और उनका समय चले जाना इतनी बड़ी शक्ति है कि आगे के समय में वो बहुत ऊंचे स्तर पर जा सकते थे। अपनी पत्रकारिता को, अपने समाज को, अपने पहचान को बहुत कम समय में वो चले गए। इसका दुख हमारे गांव हमें और उनके परिवार को ये दुख की घड़ी में हमारी संवेदना है। और हम कहना चाहते हैं कि कुणाल सिंह की स्मृति में हम हर साल कुछ न कुछ एक कार्यक्रम करके उन्हें याद करें और ये संदेश दें कि जो समाज के लिए खड़ा व्यक्ति है, जो पत्रकारिता के लिए खड़ा व्यक्ति है, इस क्षेत्र में जो लोग हैं, बड़े भाई हैं, उनके किसी भी कार्यक्रम के तहत कोई टूर्नामेंट हो, कोई किसी भी प्रकार का आयोजन करके हर साल उन्हें हम याद करेंगे, उनकी स्मृति को बनाए रखेंगे सालों साल। और पत्रकारिता के क्षेत्र में पत्रकारों को भी सम्मानित करने का काम करेंगे। आप जो भी सामाजिक स्तर पर जो लोग कार्य कर रहे हैं उन्हें सम्मानित करने का काम, जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, जो सिर्फ अपने आप के लिए नहीं लोगों के बारे में सोचते हैं और इस गांव के बारे में सोचते हैं, ब्लॉक के बारे में सोचते हैं, जिला के बारे में सोचते हैं, जो लोगों की समस्याओं को जो तक पहुंचाते हैं, लोगों को हम लोग को उत्साहित और सम्मानित करने का मौका देकर उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और इन्हीं बातों के साथ में गाने को ध्यान देता हूँ। धन्यवाद बाबू। कुंवर सिंह के बारे में हम लोग कुछ बात किए, कुणाल के बारे में
तो क्योंकि सारे लोग उनको जानते हैं, बेहतर ढंग से जानते हैं। हम लोग बात किए, आज हम धन्यवाद भी दे रहे हैं। आज एक संस्थान जो लोग भी जुड़े हैं, विभिन्न राज्यों से लोग जुड़े हैं, उन सारे दर्शकों को, इसमें शामिल लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अपने भोजपुर जिला के गढ़नी प्रखंड के सराब पंचायत से कि यथासंभव हम लोग आप लोगों के जो भी आदर्श है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। और हम सब लोगों को ध्यान में रखना है कि हमारे दृष्टिकोण सकारात्मक रहे, सकारात्मकता के साथ जीवन में हम लोग आगे बढ़ें और देश की उन्नति में लगे रहें। इन बातों के साथ हम चाहेंगे कि सभा का विसर्जन किया जाए और हम लोग यहाँ अपना पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और सभा को विसर्जित करते हैं। जय हिंद, जय हिंद।